भाई गौतम गंभीर हैज़ बीन नोन फॉर हिज स्टेटमेंट्स जो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैं मतलब हाथ पे गिनवा सकता हूँ 10 से 12 से स्टेटमेंट्स जो उन्होंने। न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, अभी इंग्लैंड से 1-0 डाउन है। अगर इंडिया ये सीरीज इंग्लैंड से हारती है, अगर हाँ, फिर बीसीसीआई भी बोलेगा एक बार के बाद कि भाई क्या कर रहे हो, अगर इस बार सब तो कर दिया, सब तो आपको दे दिया, स्टार कल्चर आपने खत्म कर दिया, या फिर जो भी एक्स स्टार कल्चर तो यार मेरे को लगता नहीं कभी खत्म नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, स्टार कल्चर उन्होंने खत्म नहीं किया, वो ही स्टार बन गए हैं टीम के। आपने कभी 3 से 4 मैचेस ऋषभ पंत परफॉर्म नहीं करते हैं, 5वें मैच में आपको ड्रॉप होते हुए दिख जाएंगे बिकॉज गौतम गंभीर डजंट लाइक ऋषभ पंत, विच वी फील आउटसाइड, विच वी आर नॉट श्योर। हम कोच बनते हैं गौतम गंभीर, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट पिछले से इस साल भी नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ फेवरेटिज्म की बात आती ही है कि हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द भाईज। जय और ऋषित वापस आ चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ। ऋषित अच्छी लंबी छुट्टी मना के आए हैं और जय भाई मेहनत करके आए हैं अच्छे से। दोनों भाई कैसा लग रहा है वापस आके स्टूडियो में? हाउ आर यू गाइस फीलिंग? ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई यार, जैसे एक बड़ा भाई होता है ना जो मेहनत करता है घर चलाता है, वो जय भाई है, और एक छोटा होता है वो घर का, वो ऐश कर रहा होता है, मजे कर रहा होता है। तो मैं आराम से ट्रिप मार के आया हूँ भाई वाली ट्रिप मार के आए और एक भाई ग्वालियर की गर्मी में ग्वालियर धूप में टैन हो रहे थे वहाँ पे। पर दोनों को मजा तो तुमको ज्यादा ही दोनों को टैनिंग जरूर हुई है, पर किसी और रीजन, अलग रीजंस की वजह से। तो भाई लोग को अच्छा लग रहा है देख के वापस आ गए स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे जीजी एरा की, गौतम गंभीर के एरा की, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट्स में आई थिंक ऑब्वियसली नो कंप्लेंट्स एज सच, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि टेस्ट क्रिकेट में कैसा लग रहा है अंडर गौतम गंभीर सो फार। इंडिया की जो पहली टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड खत्म हो चुकी है, हार गए, बुरा लग रहा है, बट अभी तक कैसा लग रहा है अंडर जीजी एरा इन टेस्ट क्रिकेट पर्टिकुलरली? बोल्ड स्टेटमेंट टू से, बट जो आप ये बोल रहे हो कि वाइट बॉल में भी अभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। जिस दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर करवा देंगे वो, उस दिन आपको वाइट बॉल में भी बहुत कंप्लेंट्स दिखेंगी। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी किसकी वजह से जीते हैं आप? विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन मारे थे और फाइनल में रोहित शर्मा का बल्ला चला था, राइट? तो ये दो प्लेयर्स हैं और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद से 2027 के वर्ल्ड कप से पहले ही दरवाजे बंद हो जाएंगे इन दोनों प्लेयर्स के लिए भी, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। वहीं पे अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल भी क्रेडिट्स नहीं दूंगा गौतम गंभीर जी को, बिकॉज ये टीम चैंपियन टीम थी बिफोर हिम। 2024 का वर्ल्ड कप जीत के आई थी भाई ये टीम, उनसे पहले राहुल द्रविड़ थे। तो इस टीम को बनाया है रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, सूर्य कुमार यादव ने। वो गौतम गंभीर को ये टीम मिल गई। जैसे बोलते हैं ना कि वसीयत में दादाजी मरे तो पापा को मिल गई, पापा मरे तो भाई हमें मिल गई। तो ऐसी चीजें हैं। यही भाई अब जो सच है वो है। भाई पहली बात तो ऋषित ने वो जो पार्ट बोली थी कि अभी ये आ रहे हैं कि रूमर्स वगैरह की 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप शायद ना खेले रोहित शर्मा विराट कोहली, उसके लिए अलग वीडियो ट्राई हमारी देखना जरूर, उसमें भी हमने शूट किया हुआ है, वो वीडियो भी प्लीज देखना जरूर। बट उससे पहले भाई ये चीज़ भी कहूँगा कि T20 में अगर देखिए इनका कोच में रिकॉर्ड 90.9% का है, गौतम गंभीर का अराउंड 72% है, ओडीआईज में, टेस्ट में 27% है। टेस्ट में रन्स भी इनके इतने कुछ ऐसे ही थे आसपास। भाई आई थिंक ऋषित अब सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं, आज गौतम गंभीर को भी नहीं छोड़ने वाला भाई देखो, छोड़ने वाली अब जो सच है वो है जब। हाँ वो तो है। और जो ऋषित ने बोला ना कि विराट कोहली रोहित शर्मा की वजह से जीत रहे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दैट इज सो ट्रू। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि आप विराट कोहली या रोहित शर्मा को अगर आप रिटायर करवा दोगे या स्टार कल्चर ख़त्म कर दोगे, उससे आपकी टीम के जो परफॉर्मेंसेज है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप शायद प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हो बट उनके एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एंड दे वर देयर फॉर अ रीज़न, बिकॉज उनको गेम सेंस था, उनके पास इतना एक्सपीरियंस था। तो जितने आसपास लोग थे ना वो भी और बेटर होते हैं। जब आप किसी बड़े की सोहबत में रहते हो, किसी के आसपास रहते हो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, तो आप बहुत जल्दी सीखते हो, आप बहुत जल्दी बड़े होते हो बतौर प्लेयर भी। और अब जब वो एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं है तो दे आर सीन स्ट्रगलिंग। और उसके साथ में गौतम गंभीर का जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाला जो पर्सनल बायसनेस है या फिर जो फेवरेटिज्म है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेके, ऑफ कोर्स इट वर्क्स, बट एट टाइम्स वो जो जिद दिखती है ना, उसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हुए भी दिखते हो। और वो चीज़ कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए अभी इस वक्त सही नहीं है। बिकॉज यार 2023 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप हम जब जीत रहे थे और फाइनल्स तक पहुंचे थे, इतनी क्या कंसिस्टेंटली खेल रहे थे। लेफ्टी बैट्समैन कौन था? कोई भी नहीं था ऊपर टॉप 6 में भी। तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन कि उसके ऊपर इतना फोकस किया जाए जितना गौतम गंभीर इस वक्त पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आपको वैल्यू ऐड करके देगा, बट नहीं है ज़रूरी। और उस चक्कर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है। अब चाहे आप साई सुदर्शन की बात करो कि नंबर 3 या 4 किस पे खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, वो एक
ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है या फिर वो सही जगह पे कौन सा आता है, बट स्टिल ही वुड प्रेफर कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे. राइट. अभी भी तुम लोगों को लगता है वैसे कि रिटायरमेंट जो था रोहित शर्मा विराट कोहली का, उसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जीजी भाई थे? गौतम गंभीर हैज बीन नोन फॉर हिज स्टेटमेंट्स जो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. मैं मतलब हाथ पे गिनवा सकता हूँ 10 से 12 से स्टेटमेंट्स जो उन्होंने पोस्ट या प्री 2020 After दिए coach बन के बोले और हैं, आफ्टर कोच इज डिफरेंट, Right. जहाँ पे वो बोलते थे कि विराट कोहली ये, रोहित शर्मा should ये, play and they have that form. या एग्जैक्टली. Right. अब ये वाली बात करें और उनका जो एक पेट स्टेटमेंट रहती है 140 करोड़ इंडियंस को हम करना चाहते हैं, आज़ादी, देश, क्विट इंडिया मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट. अरे भाई यू आर अ कोच, नॉट अ पॉलिटिशियन. हाँ यू नॉट अ पॉलिटिशियन एनी मोर, यू आर अ कोच. आप खेलो, 11 लोग जो खिला रहे हो उनको सही से खिलाओ. एंड मैं हमेशा से ये चीज बोलता हुआ आया हूँ, मैं कोई इतना बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ. आप मत लेके जाओ विराट बड़े कोहली तो को. हो सर आप मत क्रिटिक लेके तो जाओ बहुत बड़े, क्रिटिक तो बहुत बड़े हो आप. ये बात तो गलत बोली. आप मत लेके जाओ विराट कोहली को. बोला तुमने, क्रिटिक तुम बड़े नहीं हो, ये हाँ, करने गलत ये तो गलत है. बट मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मत लेके जाओ रोहित शर्मा को, आप मत लेके जाओ विराट कोहली को, आप मत लेके जाओ किसी सीनियर फिर रिजल्ट्स भी दो. पर जो एक्सपीरियंस, जो मैग्नीट्यूड ये प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं ना जब वो खड़े होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है. हम रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे वो जायसवाल को कितना आराम से टोक रहे हैं. एंड दैट इज वेयर द पर्सन इज लर्निंग. पहले टेस्ट मैच में जायसवाल ने क्या किया, 4 से 5 कैच छोड़े बिकॉज ही वाज बीइंग लेथार्जिक. वहीं पे अगर रोहित शर्मा बोलते तो बोल देते ए गार्डन में घूम रहा है क्या. सो दिस इज व्हाट दीज प्लेयर प्रोवाइड. रन्स नहीं आ रहे थे, मैं मान रहा हूँ विराट कोहली के लास्ट 5 साल से रन्स नहीं आए हैं टेस्ट मैचेस में, रोहित शर्मा के नहीं आए हैं, बट वो एक्सपीरियंस शायद से इररिप्लेसेबल है. तो बेसिकली वो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं है जीजी की उस चीज में कि बिल्कुल है भाई. इज लाइक रिस्पॉन्सिबल. वन अदर क्वेश्चन दैट आई हैड टू आस्क यू गाइस कि न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, अभी इंग्लैंड से 1-0 डाउन है. अगर इंडिया ये सीरीज इंग्लैंड से हारती है, अगर हाँ मैं अभी भी थोड़ा सा होप लेके चल रहा हूँ, अगर हारती है, शुड जीजी बी सैक्ड और विल ही बी सैक्ड? बिकॉज शुड और विल में डिफरेंस अगर क्या थोड़ी लगता सी है वो थोड़ा सा मन करे गंभीर जी का तो वो खुद ही छोड़े तो बेटर भाई? है. मैंने रिपोर्ट्स में देखा था और आ भी रहते हैं ऐसे आर्टिकल्स कि अगर इस सीरीज में चलो वो शोकेस या फाइट टाइप की प्रॉमिस नहीं दिखा तो हिज जॉब अब किसको वो वही ना, अब किस पे स्केपगोट is- बनाएंगे. विराट को रिटायर करवा दिया, रोहित को रिटायर करवा दिया, अब तो यही एक ही बचेगा ना बंदा कि वही बचे हैं. तो आई थिंक फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी, भैया ये तो गंभीर जी है जो कर रहे हैं. तो यू थिंक ही विल बी आई थिंक सो. यार पॉसिबिलिटी है. दूसरी चीज़ आई वांट टू शेड लाइट्स ऑन कि जब इनिशियली बात शुरू हुई थी ना गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए और सब, देन वी हर्ड कि देयर आर फ्यू कंडीशंस व्हिच ही वांटेड कि मेरे पास फुल कंट्रोल होना चाहिए. और 5-6 चीज़ें अलग अलग थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से टीम बनानी शुरू करेंगे XYZ. एंड देन वो फिर बीच में जब ऑस्ट्रेलिया जाकर BGT के दौरान वो BCCI के नए वो आए थे, गाइडलाइंस आई थी. ऑफ कोर्स विदाउट अ कोच आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें हो जाएंगी. BCCI थोड़ा ना अकेला कर देगा. BCCI को क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है टीम में. तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर का वहाँ पे रोल है. और इतने चेंजेस करने के बाद, इतने ट्रिम्स एंड चॉप्स करने के बाद तब भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो, फिर BCCI भी बोलेगा एक बार के बाद कि भाई क्या कर रहे हो. अगर इस बार सब तो कर दिया, सब तो आपको दे दिया, स्टार कल्चर आपने खत्म कर दिया, या फिर जो भी XYZ. स्टार कल्चर तो यार मेरे को लगता नहीं कभी खत्म नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, स्टार कल्चर उन्होंने खत्म नहीं किया, वो ही स्टार बन गए हैं अब टीम के. आपने कभी इससे पहले देखा है कि किसी कोच की इतनी ज्यादा तारीफ, इतनी ज्यादा हाइप है? रवि शास्त्री ने इंडियन टीम की टेस्ट टीम को इतना स्ट्रांग बनाया, राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, उससे पहले भी कोचेस रहे हैं. गैरी कर्स्टन की बात होती थी कि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, बट जितनी हाइप गौतम गंभीर के बारे में कभी आपने सुना? रवि शास्त्री एरा, राहुल द्रविड़ एरा आई नहीं. थिंक हम प्रॉपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं अबाउट गौतम गंभीर. Exactly. वही एक चीज है कि बिकॉज ये प्लेयर भी लेजेंडरी रहे हैं, दैट्स व्हाई प्रोबेबली वी हैव टू सो मच टू डिस्कस अबाउट हिम एज अ कोच एज वेल. प्लेयर भी 10 इनिंग्स पर 163 रन. I saw that coming. I saw that coming. 10 इनिंग्स 163 रन्स. ऋषभ पंत ने ये एक ही टेस्ट मैच में खत्म कर दिया था. और ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं भाई, अभी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच की ऋषभ पंत की सेंचुरीज आई हैं, कोई तारीफ नहीं, कुछ नहीं. अरे 3 सेंचुरीज और भी तो आई हैं. अरे ब्रो थोड़ा सा मतलब वो प्लेयर डिजर्व करता है यार. ये चीज पे मैं इसी टॉपिक पे फिर आना चाह रहा था. थोड़ा दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा, बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं थे. क्यों नहीं? ठीक है, क्यों नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि शायद गौतम गंभीर doesn't gel well with Shreyas Iyer. That is what the reports and rumors say. Do you think it is true? He And he also should have been in the test team. doesn't gel up with like Rishabh Pant as well. Because अजय जडेजा ने भी ऑन एयर बोला कि जब वो गौतम गंभीर रणजी ट्रॉफी के वो कैप्टन थे तब ऋषभ पंत उनके सक्सेसर थे दिल्ली टीम के लिए, और
और उनको टीम में लाने के लिए साफ मना कर दिया था गौतम गंभीर ने, शायद से कुछ ऐसा ही अराउंड कुछ बोला था, आई एम नॉट श्योर ऐसा कुछ बोला था, बट ये स्टेटमेंट थी। एंड इवन आफ्टर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये स्टेटमेंट आ गई थी कि जो हेड कोच है गौतम गंभीर जी, ही इज़ नॉट हैप्पी विद ऋषभ पंत फॉर्म, और फिर सिडनी में उन्होंने रन्स मार दिए सेकेंड इनिंग्स में ऋषभ पंत ने, तो वो चुप हो गए। कुछ कह नहीं नाउ व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की टीम में ऋषभ पंत एक, मैं मान के चलूँ 11 लोग अगर खेल रहे हैं ना, वो प्लेयर इस समय बेस्ट है, एक लौता जिस पर आप डिपेंड कर सकते हो दोनों इनिंग्स में सेंचुरी एग्जैक्टली। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 3 से 4 मैचेस ऋषभ पंत परफॉर्म नहीं करते हैं, 5वें मैच में आपको ड्रॉप होते हुए दिख जाएंगे, बिकॉज गौतम गंभीर डजंट लाइक ऋषभ पंत, विच वी फील आउटसाइड, विच वी फील, वी आर नॉट श्योर। हम सॉलिड स्टेटमेंट दिल्ली से एक ही लेजेंडरी लेफ्टी हो सकता है। हाँ मतलब उनका कहना ये लेजेंड टेस्ट क्रिकेट में तो फिर वो है ही। मैं तो हमेशा वो वाली लाइन याद आ जाती है, एक कमेंटेटर जब गंभीर बैटिंग स्टांस पे होते हैं, जेम्स एंडरसन की बॉल आ रही होती है, रुबिश तो ज्यादा ही सॉरी जीजू भाई ऋषित और भाई ये तो ऑन एयर रहा है, बट ये तो ठीक बात है। बट ऑल्सो लाइक व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर इज बिकॉज मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर केकेआर के साथ केकेआर जीती, ठीक है, श्रेयस अय्यर को इतना क्रेडिट नहीं मिला, वो बाहर हो गया, पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गए, कोच बनता है गौतम गंभीर, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस अय्यर इस साल भी नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ फेवरेटिज्म की बात आती ही है कि ही डज फेवर एंड काइंड ऑफ डज यू नो prioritize those he likes, even when you talk about Surya in that sense, T20 में उसको कैप्टन वो बनाया, ठीक है। तो उस तरीके से फेवरेटिज्म की अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी लीडिंग टू अ like very negatives more than positives for Indian cricket test particularly? फेवरेटिज्म देखो हर जगह होती है, हर कैप्टन के कुछ फेवरेट प्लेयर्स होते हैं जो उनको लगता है मैच जिता कर देंगे और वो उनको बैक करते हैं। सेम विद द कोच कि उनको लगता है कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल है, इसको लेना चाहिए। अब वो फेवरेटिज्म नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है किसी प्लेयर पे, वो एक पर्सपेक्टिव होता है। श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, गौतम गंभीर की बनती है नहीं बनती है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। हाँ, इट माइट बी अ रूमर, इट माइट बी ट्रू, बट हु केयर्स, एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्ले। आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अपनी टीम को जितवाना है, दोनों उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। एंड ये चीज़ हमने पहले भी सुनी है, युवराज सिंह ने भी बोली थी कि मी एंड माही आर नॉट गुड फ्रेंड्स, वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर वेरी डिफरेंट, एंड बट क्रिकेट यू नो ब्रॉट अस टुगेदर और हम अपना 100% देते हैं, दैट इज़ द केस। अब एक घर में सेम लोग होते हैं कि हम तीनों लोग बैठे हैं, हम तीनों की पर्सनालिटीज़ अलग अलग है, तो तीनों नहीं है तो फिर आप 11 के 11 लोग एक साथ कैसे हो सकते हो? तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एज अ कोच, एज अ लीडर कैसे सबको एक यूनिट बना के एक विजन के लिए खिलवा रहे हो। वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप एज अ लीडर फेल हो रहे हो। फिर फर्स्ट टेस्ट में भी जैसे अभी बात कर लेते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, अभी जो हुआ है फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया की परफॉर्मेंस सो फार कि भाई इतने रन्स बना के भी नहीं जीत पाए इतना, मतलब तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द परफॉर्मेंस? गिल की कैप्टनसी की डिसीजन की भी बात कर लेते हैं, या गिल की कैप्टनसी एट नंबर 4 वैसे कैसे लगा आपको शुभमन गिल बैट करते हुए? आई थिंक यार पहले तो मैं गौतम गंभीर के टेस्ट सिलेक्शंस की बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोच नहीं चला रहा होता अंदर गेम, कैप्टन चला रहा होता है। तो कैप्टन के डिसीजंस, ये बोलते हैं ना कि जब धोनी खेलते थे तो बोलते थे CSK कोटा, जब विराट कोहली खेलते थे तो RCB के प्लेयर्स थे उस टाइम पे, देन रोहित के तो मुंबई के प्लेयर्स आए या ओवरऑल प्लेयर्स आए, तो ये कैप्टन की टीम होती है, ठीक है। कैप्टन बैक करता है, कैप्टन को पता है कि ये प्लेयर मेरे को चाहिए और ये सूट करेगा। अब जो गौतम गंभीर जी कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करते हैं, सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड में था जहाँ पिंक बॉल टेस्ट था, वहाँ पे आकाशदीप को खिलाया था इन्होंने, जबकि वहाँ पे शायद से प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए था, बिकॉज हिट द डेक एबिलिटी की बॉलर्स आपको मदद करते हैं पिंक बॉल से और उस कंडीशन में। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इस पिच पे शायद से आकाशदीप शूट करते बट प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया। तो ये कॉम्बिनेशन ना, मुझे लगता है कि कोच के डिसीजंस होते हैं जो वो शायद से कैप्टन को बता सकते हैं, बट ये डिसीजंस पीछे जा रहे हैं और वो ज्यादा ब्लेम इन पे कैप्टन पे आ रहा है। एग्जैक्टली। पहले अब वही वाली बात है, पहले ये बहुत इजीली ब्लेम हो रहा था रोहित शर्मा पे, जो हो भी रहा था कि कैप्टनसी खराब है। अब सबको ही लग रहा था कि कैप्टनसी खराब है, बट क्या पता जो प्लेइंग 11 वो खिलाना चाह रहे थे उन्हें वो नहीं मिल रही थी। अब सिमिलर ये चीज शुभमन गिल के साथ भी होगी आगे, मुझे लगता है कि होगी। इफ वी लूज द सीरीज आल्सो, बिकॉज़ फर्स्ट टेस्ट लूज करने के बाद ही ज्यादातर चीजें शुभमन गिल की ही क्वेश्चन करी जा रही हैं, कैप्टनसी के बारे में क्वेश्चन करी जा रही हैं, व्हाट इज डिसीजंस वर, बट यू आर सेइंग कि बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है ड्रेसिंग रूम में वो काइंड ऑफ गौतम गंभीर कोच के डिसीजन। ये मैंने ऑफ द कैमरा मतलब बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर से मिला हूँ मैं, उसमें से एक फॉर्मर प्लेयर, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने साफ क्लियरली बोला था जब मैं गौतम गंभीर जी के साथ खेलता था, टीम में थे हम लोग, सो ही वॉज ऑलवेज वन ऑफ दोज पर्सन जिनको पावर चाहिए होती, मतलब डोमिनेटिंग ड्रेसिंग रूम, जैसे बोलते हैं ना कि हेड है, तो वो अपने आप को वो फील करवाते थे दूसरों को भी। तो वो चीज़ शायद से इस ड्रेसिंग रूम में भी हो रहा है, मे बी हो रहा है या नहीं हो रहा है,
दैट विल बी थिंग टू सी. बट अगर गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 से पहले रिटायर करवाते हैं, देयर हाई चांसेस 2027 का वर्ल्ड कप भी आप नहीं जीत रहे हो. नहीं जीत रहे हो, और हो सकता है कि हाँ गौतम गंभीर फिर आपको कोच होते नहीं दिखे फिर. अब पता नहीं भाई होंगे नहीं होंगे. हो सकता है, नॉट अ बिग डील. आई डोंट थिंक कि वो चीज़ अब यहाँ तक पहुँच गए हैं भाई साहब, इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स भी ले ही लेते हैं. तो जहाँ इतनी जल्दी रिटायरमेंट टेस्ट और T20 से करवा दी है तो शायद से ये भी हो जाए. चलो T20 का समझ में आता है, बट अगेन आई डोंट थिंक कि टेस्ट फॉर्मेट से विराट कोहली को रिटायरमेंट इतनी जल्दी लेनी चाहिए थी. एंड आई थिंक ही वुड बी इन अ डिफरेंट माइंडसेट, और जो भी रहा होगा इंटरनली, किसको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. पॉसिबिलिटी है. बट फर्स्ट टेस्ट की थोड़ी तो हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई हमने बॉलर्स से वो नहीं देखा. जसप्रीत बुमराह पे पूरी तरह से सारा प्रेशर आ गया था. जायसवाल की फील्डिंग मिसहैप हुए, सिराज का अग्रेशन फेल हुआ जो स्टोक्स को जिन्होंने सेंड ऑफ किया, पर फिर आई डोंट थिंक दैट वाज वर्थ इट. यार एक मीम था, एक जायसवाल के ऊपर मीम था. देखो जायसवाल इज अ बहुत बढ़िया प्लेयर है यार, बहुत बढ़िया रन मारता है. भाई ड्रॉप कर दूं मतलब. अरे अकेले कहाँ जा रहे हो, कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं. देखा था. देखा तो भाई बहुत बार देखा भाई. पर हाँ जेन्युइनली क्या क्या मिसहैप्स मेनली लगे आपको वैसे फर्स्ट टेस्ट में, द वीकनेसेस दैट यू सॉ वेरी वेरी विजिबली? यार वीकनेस काफी थे भाई. देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस थे, वीकनेस ज्यादा शार्दुल ठाकुर क्यों लिया हुआ था. मैच जीता जा सकता था बहुत इजीली, क्योंकि 370 रन चेस कर रहे हो आप आखिरी दिन के पिच पे, और आपके पास बॉलर्स हैं अच्छे. सिराज अच्छे बॉलर हैं, सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. वो कैचेस का ही है यार, अराउंड 160 प्लस रन्स जायसवाल के वो कैचेस की वजह से हुए हैं. अगर वो टाइमली लिए जाते तो पहले इनिंग्स में लीड भी आती. दूसरे इनिंग में भी बेन डकेट की सेंचुरी नहीं बनती, वो आउट हो गए थे. वो अगर कैच ले लिया तो बहुत ईजी कैचेस थे, ये भी नहीं कि बहुत हार्ड या मतलब डिफिकल्ट कैचेस थे. तो कैप्टनसी ओवरऑल में अगर शुभमन गिल की बोलूँ, बस ये मुझे फील हुआ कि 5वें दिन की जब वो बॉलिंग चल रही थी लास्ट डे पे, वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी कि जीतने का मन है. बिल्कुल शोल्डर्स डाउन हो गए थे, कोई बात नहीं कर रहा था. बस वो एक चीज़ खराब लगी. आई होप वो सेकंड या आगे वाले मैचेस में ना हो. I think still we have some, we can still win this series. I mean win this series, I know it's a big statement to make, but लोगों को अभी भी ये है कि टप put like they did showcase that fighting spirit. दिखी तो थी वो, ऐसा नहीं है कि नहीं एक मीम था जय भाई, उसमें था कि अगर KL राहुल और शुभमन गिल ने रन्स मार दिए, सेंचुरी मार दी है, तो मतलब ये 200 रन की पिच है एक प्लेयर के लिए. पता मैंने एक बहुत यार क्या सिर्फ फील्डिंग की बात नहीं, ठीक है फील्डिंग पे तो मिसहैप्स हुए हैं भी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट मैंने पढ़ा था कि इंडियन बॉलर्स एवरेज इन 4th innings हैज बीन पुअर सिंस 2021. जैसे जडेजा का 73.66, जडेजा क्या कर रहा था भाई, ठाकुर 36 शार्दुल ठाकुर 36.33, सिराज 43, बुमराह 29. मतलब डिफरेंस देख रहे हो, बुमराह 29 19 से 29 बहुत बड़ा फर्क होता है. 19 इज फर्स्ट इनिंग उनका एवरेज जो है, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो सिर्फ फील्डिंग की बात नहीं, 2021 से आप देखो 4th innings में बॉलर्स का एवरेज वैसे गिरा हुआ है. तो 4th innings में बॉलर्स की भी वो थोड़ी वीकनेसेस दिखाई दी थी हम लोग. अरे मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ. ये रवि शास्त्री ने आपको सब ये तो पता ही है कि एक लाइन बोली थी कि निकालो पिच बाहर से, 20 विकेट लेने हैं हमें, कोई भी पिच हो है. तो जब विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे थे, शायद से 42, आई एम नॉट, मतलब मैं करेक्ट नहीं हूँ स्टैट से, मैं बस एक फिगर बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा था कि 42 टेस्ट मैचेस सेना कंट्रीज में खेले थे, जिसमें से 16 प्लस मैचेस में 20 विकेट लिए गए थे. मतलब टोटल 20 विकेट्स. राइट, ठीक है. और जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है, इंडिया ने 23 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि 20 विकेट्स लिए गए हैं दोनों इनिंग्स में मिला के. सो आप भी देख सकते हो कि आप टेस्ट मैच तभी जीत सकते हो जब आप 20 विकेट लेने के लिए केपेबल हो. राइट, ये नहीं हो पा रहा है. वो टीम भी तो थी ना यार, ईशांत शर्मा थे, मोहम्मद शमी थे, टीम तो यार ये भी खराब नहीं है. आप जसप्रीत बुमराह इज इन हिज प्राइम फॉर्म, सिराज भी अपनी प्राइम फॉर्म में है अगर देखा जाए. इसमें सेकंड इनिंग्स में भी यार ठीक ही कर रहे थे. बट डू यू गाइस थिंक इंडिया नीडेड अ सेकंड स्पिनर विद जडेजा? बिकॉज आई जेन्युइनली फील दो कि कुलदीप यादव को अगर लाओ रविंद्र जडेजा के साथ, भाई यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ. आपने देखो पॉइंट कर दिया ना. हाँ. ये प्लेइंग 11 क्या पता शुभमन गिल खिलाना चाहते हो, पर उनको लग रहा हो किसी ने, किसी ने बोल दिया भाई ने शायद कहा हो कि ना यार. फिर बट ने बोला तो ये चीज़ है ऑफ कोर्स, कुलदीप यादव जो अपना एक फ्लेवर लेके आएंगे, उससे एक तो अनइवन बाउंस भी मिलता है एक स्पिनर को, एक अच्छे टप्पे भी डलते हैं और वो वेरिएशन भी मिलता है आपको, ठीक है. बट उसके अलावा वाई शार्दुल ठाकुर वाज देयर. राइट, शार्दुल ठाकुर से उतनी बॉलिंग नहीं करवाई, बिल्कुल वही बोलने वाला है ना. बैटिंग में वो आए तो परफॉर्मेंस वैसे नहीं आई, रन्स तो बने नहीं. तो इससे बेटर आप नीतीश रेड्डी को खिला लेते, एटलीस्ट बैटिंग में शायद से ज़्यादा बेटर आपको रन्स बना के दे सकते थे वो. एंड प्लस इफ़ यू वांट टू एक्चुअली लुक फॉर फ्यूचर, तो आपको एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा ना. और शार्दुल ठाकुर को आपने तब बुलवाया जब 100-120 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, तो ही शुड हैव बीन ब्रॉट इन अर्लियर, राइट. भाई उन्होंने शायद से 10 ओवर या 12 ओवर डाले हैं, नहीं ज़्यादा 16 ओवर, टोटल 16 ओवर डाले दोनों इनिंग्स में मिला के. एक स्टेटमेंट हरभजन सिंह ने भी कहा था कि
you're looking at him as if he's a batter who can bowl a bit, but no, he's a bowler who can Can bat bat a a bit. Exactly. मैं तो that अगर is अगला the टेस्ट मैच होगा मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि मैं नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर दोनों को खिलाऊं और करुण नायर को बोलूं कि आप थोड़ा सा अबे यार वेट करें अभी, या नंबर 3 पे करुण नायर को खिलाऊं। वो भी मैं बोलने वाला था, एक और पॉइंट था कि साई सुदर्शन का फॉरगेटेबल डेब्यू था थोड़ा सा, और करुण नायर का भी कमबैक नॉट वन टू रिमेंबर। साई इज अ गुड प्लेयर टू वॉच यार, साई इज अ वेरी नाइस प्लेयर, वेरी वेरी गुड प्लेयर, बट 1986 के बाद ये स्टार्ट हुआ मैं 1986 के बाद साई सुदर्शन एक पहला ऐसा प्लेयर है इंडियन टीम में जिसने डेब्यू करा है विद इन एवरेज ऑफ 40 लेस, और जितने प्लेयर्स ने डेब्यू करा है रणजी ट्रॉफी में उनके फर्स्ट क्लास एवरेजेस 40 प्लस रहे हैं, बट साई सुदर्शन एक लौता प्लेयर है जिसका एवरेज 39.86 था। 1986 के बाद ये पहला ऐसा प्लेयर। और एक ऐसे प्लेयर है जिनके 50 प्लस की एवरेज होने के बावजूद बाहर बैठे होते हैं हमारे सरफराज खान। बताओ 60 प्लस की एवरेज वो तो होने अलग के ही बाद बाहर टॉपिक बैठे ऑफ होते डिस्कशन है, लिटरली सरफराज खान कैसे बाहर बैठे हैं वो अलग ही, वो तो वही वाली लाइन हो गई ना, एक तरफ मोहम्मद एक तरफ कृष्णा है, मचाना तबाही आपको, मचाएंगे। तबाही मचाना है। But also, do you think in the next test match we are not going to see Bumrah? Do you think should प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को खेलना चाहिए? Of या फिर course. प्रसिद्ध कृष्णा को ही? तो बुमराह की जगह अर्शदीप आ अर्शदीप आ जाएंगे, अर्शदीप आ वहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तो अगर बुमराह जस्ट इन केस खेलते भी हैं, नहीं, आई डोंट थिंक मतलब काफी ज्यादा आईपीएल पे ज्यादा प्रेशर आ गया था ना उन पे। उसके लिए ऋषित को काफी ऋषित ने एक वीडियो बनाई थी ऋषित ने। काफी आलोचना हुई थी मेरी उस काफी पे, ज्यादा। सच बोलना ही गुनाह है इस देश में। 150 तो कमेंट्स आए होंगे शायद, बहुत सारे आराम comments से, आए थे। बहुत आराम गालियां ही गालियां। ऋषित ही काम करता है ऐसे। अब क्या करें, आदत है। आज कभी रोहित शर्मा से गालियां, कभी आज जीजी भाई से रोहित भाई से जब मैं मिलूंगा ना, मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि कैसी आंख मिलाऊंगा उनसे आपने यार। बहुत व्यूज तो दिए हैं मेरे को। तो बेसिकली गाइस अर्शदीप सिंह, बिफोर वी, हाँ अर्शदीप सिंह ना, वो जाना चाहिए भाई। मतलब अगर बुमराह इज नॉट प्लेइंग तो अर्शदीप सिंह शुड बी योर फर्स्ट चॉइस बिकॉज ही हैज प्लेड काउंटी, ही हैज दैट एक्सपीरियंस, प्लस लेफ्ट आर्म प्रेसर आता है तो एक अलग एंगल भी मिलेगा, स्विंग अच्छी करा लेंगे, और रेड बॉल के लिए वो बंदा भूखा है। रेड बॉल उसको खेलना है, उसको परफॉर्म करके दिखाना है, एंड ही इज बीन ऑन द प्राइम फॉर्म राइट नाउ विद वाइट बॉल क्रिकेट। T20 में तो ही हैज पास्ड बुमराह's स्टैट्स एक तरह से। तो फिर भाई मतलब आप समझ लो ना कि कैपेबिलिटीज हैं। अब आपको वो बस वो उसको उतना टाइम और उतना स्पेस देना होगा रेड बॉल क्रिकेट में कि वो अपने आप को फ्लरिश कर पाए, चीज़ें समझ के एग्जीक्यूट कर पाए। मेरे को लगता है कि वो तो खेलना ही चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो गुड चॉइस है कि जसप्रीत बुमराह को सेकंड टेस्ट मैच में रेस्ट करा रहे हैं वो, क्योंकि चाहे 7 दिन का गैप है, बट तीसरा टेस्ट मैच थोड़ा सेकंड टेस्ट मैच के आसपास है, और थर्ड टेस्ट मैच इज इन लॉर्ड्स। आई वांट बुमराह प्लस अर्शदीप प्लस प्रसिद्ध कृष्णा टू बी देयर, नॉट सिराज। इन तीनों को मैं देखना चाह रहा हूँ लॉर्ड्स की पेस पिच पे। अटैक एक्चुअली बहुत स्ट्रांग, बहुत strong हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा, और मतलब मजा आएगा देखने के लिए। अगर चांस है वो बनाना स्विंग दिख गई ना मुझे बेन डेकेट के सामने पहले कुछ ओवर्स में अर्शदीप की, तो वो नहीं, मजा आ वो जाएगा। फेस ही नहीं कर पाएंगे यार। वो अलग ही। बहुत फ्लैट विकेट थी ये वाली, यहाँ पर सारा गेम बैटर्स का रन्स बना था। दिए शुभमन गिल और केएल राहुल ने, ऐसे कहना है क्या आपका? नहीं मैं वैसे कह रहा, तो उन्होंने उनसे भी तो बने ही हैं, इंग्लैंड वालों ने भी बना दिया। नहीं भाई, जोक्स अपार्ट, केएल राहुल ने 7 सेंचुरीज मारी हैं सेना टेस्ट मैच में, एंड ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिनको हम काउंट करते हैं। मजाक मीम चलता रहता है। एंड वही शुभमन है गिल एट नंबर 4, एक्सपीरियंस बंदा जो है अभी। At number 4 He was looking very, very good, very good. very promising। जितने डाउट्स थे कि नंबर 4 पे शुभमन गिल कैसा करेंगे, क्योंकि अभी तक ओपन ही किया या थर्ड पे ही खेला है, वो डाउट्स अच्छा तो एक लगा तरीके से था उन्होंने हटा ही दिए। बट मेनली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द मेन इशू वाज दैट जीजी एरा माइट बी इन डेंजर इन टेस्ट क्रिकेट इफ दिस सीरीज मैं तो मानता ही नहीं ऐसा कोई एरा वेरा होता है। मैं शुभमन गिल का एरा मानता हूँ, शुभमन जी का एरा है ये, हम उनके लिए हैं अब यहाँ पे। भाईज ने अपनी जुबानी दे दी है भाई लोग। आप भी हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट यू थिंक जीजी नीड्स टू डू डिफरेंटली सो दैट ये एरा डेंजर में ना हो और एक अच्छा एरा क्रिएट हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऋषित और जय भाई एक बार उनको जाने से पहले What बोल should दो, like कर दें। what should Gigi do differently? Resign. Oh, big statement, ये तो big ऋषित स्टेटमेंट हो गई। वही मैंने आज जय भाई से नहीं एक्सपेक्ट किया था ये वाला स्टेटमेंट। अरे वो पॉइंट ऐसा था, बट मतलब ठीक है, वो- लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोल दो भाई लोग। जय भाई के लिए कर दो अब तो, ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। अब तो ये पार्ट पर्टिकुलर वायरल होना चाहिए, ये क्लिप जाना चाहिए जीजी तक, ठीक है। तो ये मजा। तो और ऐसे क्रिकेट एक्सप्लेनेशन डिस्कशंस बहुत सारे मजेदार वीडियोस के साथ प्लीज देखते रहिए क्रिक एक्सटेसी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के डिजिटल पार्टनर भी क्रिक एक्सटेसी थे भाई। तो बड़ी बड़ी Yes. चीजें करने वाले हैं, बहुत एक्साइटिंग चीजें आने वाली हैं, बहुत एक्साइटिंग डिस्कशंस होने वाले हैं क्रिकेटर्स के साथ, जय और ऋषित के साथ। तो देखते रहिए एंड कीप फॉलोइंग क्रिक एक्सटेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।